सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित राज्य व राष्ट्र में तुलना नामक टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे राज्य व राष्ट्र में तुलना। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, देखने जा रहे हैं राज्य एवं राष्ट्र में तुलना। तो अब हम देखेंगे क्या अंतर है। तो राज्य और राष्ट्र, देखिए विद्यार्थियों, राज्य के लिए हमेशा राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती है। यानी राज्य के लिए हमेशा सदैव राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं यदि राष्ट्र क्या इस संदर्भ में हम देखें तो आज राष्ट्र का अर्थ राज्य तथा राष्ट्रीयता के संयोग से निर्मित होता है। तो राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? राज्य तथा राष्ट्रीयता का संयोग। इसी प्रकार से देखें तो राज्य में प्रभुसत्ता होती है, वह बलपूर्वक नागरिकों से आज्ञा पालन करवा सकता है। तो राज्य में क्या होती है? प्रभुसत्ता होती है, और प्रभुसत्ता होने के कारण राज्य बलपूर्वक नागरिकों से आज्ञा का पालन करवा सकता है। वहीं राष्ट्र में राष्ट्र प्रेम निहित होता है। यानी यहाँ पर प्रभुसत्ता या बलपूर्वक की बात नहीं है। राज्य में तो बलपूर्वक नागरिकों से आज्ञा का पालन करवाया जा सकता है। वहीं राष्ट्र में क्या निहित होता है? राष्ट्र प्रेम निहित होता है, जिसमें प्रभुसत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, राज्य में एक संगठित सरकार होती है। राज्य में एक संगठित सरकार होती है, यानी राज्य के जो तत्व है उसमें प्रभुसत्ता आ गया, प्रभुसत्ता होती है, और दूसरी बात है एक संगठित सरकार होती है। वहीं राष्ट्र में संगठित सरकार का होना अनिवार्य नहीं है। यानी राष्ट्र में एक संगठित सरकार होना जरूरी नहीं है, होती है लेकिन जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से राज्य का एक राजनीतिक संगठन होता है। यानी राज्य का क्या होता है कि राजनीतिक संगठन होता है। वहीं राष्ट्र में राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक एकता होती है। तो राज्य में तो राजनीतिक संगठन होता है, और वहीं राष्ट्र में राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक एकता होती है। आगे देखिए, राज्य का निर्माण एक निश्चित भूभाग पर होता है। तो राज्य के तत्व है उसमें, यानी एक तो हमने देखा कि प्रभुसत्ता होती है ना, प्रभुसत्ता होती है राज्य में। और दूसरी बात देखें तो राज्य में एक संगठित सरकार होती है। और तीसरी बात देखें तो राज्य का निर्माण एक निश्चित भूभाग, यानी राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं होती है। तो राष्ट्र के लिए निश्चित भूभाग होना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य के तत्व हैं जिसमें प्रभुसत्ता है, सरकार है, निश्चित भूभाग है, यानी ये राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राज्य एवं राष्ट्र में तुलना नामक प्रकरण देखा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।